हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रीड के बारे में। मतलब अगर आप बिगनर हो या नॉर्मली जानते हो तो ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ग्रीड क्या रहता है। ग्रीड नॉर्मली एक मेथड है जो पुराने आर्टिस्ट भी करते थे और उसको फंडामेंटल का हिस्सा भी मान लिया गया है कि ग्रीड को यूज़ करके आप पोर्ट्रेट या कोई भी लैंडस्केप या कोई भी चीज़ कोई भी फॉर्म बना सकते हो पेंटिंग में या ड्राइंग में। तो ग्रिड क्या है कि हम लाइंस बनाते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं इवन, और उसके अंदर एक एक बॉक्स में फिर ड्रॉ करके वो टॉपिक को फिनिश करते हैं। ज़्यादातर सब लोग उसको पोर्ट्रेट के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो उतना चल रहा है। इसका रीज़न क्या है पता है कि वो बहुत ही ऑफकोर्स उसमें भी बहुत हार्डवर्क रहता है, क्योंकि आप लिटरली उसको एक एक बॉक्स को आपको फिल करना होता है। फिर आपका एक फेस मतलब पोर्ट्रेट जो है मतलब वो कंप्लीट होता है, मतलब ड्राइंग पार्ट सिर्फ कंप्लीट होता है। तो वो एक हार्डवर्क जैसा हो जाता है। तो पर फिर भी मैं कहूँगी कि वो इतना क्यों चल रहा है, क्योंकि उससे क्या परफेक्ट बनता है। तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए वो आसान हो जाता है कि भाई सामने वाला को भी अच्छा लगेगा, एकदम रियलिस्टिक बन जाता है, तो वो अच्छा हो जाता है, बराबर है। पर मैं कहूँगी कि ग्रीड इज़ ग्रीड, मतलब ग्रीड इज़ ग्रीड मतलब ग्रीड मतलब एक जाली बोलते हैं ना, चेक्स की जाली, मतलब तो मैं उसको एक कैद की तरह मानूंगी। क्योंकि ग्रीड क्या है पता है, अगर सब लोग जस्टिफाई करते हैं कि नहीं ग्रीड से प्रैक्टिस करना गलत नहीं है, फिर धीरे धीरे आप उसको छोड़ सकते हो, फिर आगे जाके आप फ्री हैंड करो, मतलब तो ये ऐसा हो गया कि ग्रिड एक अलग रास्ता है और फ्री हैंड अलग रास्ता है। मतलब जो रास्ते आपको जाना है, शुरुआत तो आपको वो रास्ते से ही करनी होगी। ये रास्ते पे आप शुरुआत करोगे वो रास्ते पे पहुंचोगे, वैसा तो है ही नहीं। और मैं कहूँगी कि ग्रिड फंडामेंटल का पार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक लेबर टाइप का हो गया। मतलब लिटरली आप लेबर की तरह या तो मैं मानूँ ना तो अच्छा है कि ट्रेसिंग ही कर लो, मतलब ग्रिड प्रैक्टिस करनी ही क्यों, मतलब ट्रेसिंग ही कर लो। फ्री हैंड क्या पता है, फ्री हैंड में बहुत सारा फ्रीडम मिलता है, पर वो थोड़ा बहुत सारी प्रैक्टिस मांगता है और वो एग्जैक्ट नहीं बनेगा, रियलिस्टिक नहीं बनेगा, उसमें गलतियाँ होगी, पर हाँ वो बिलीवेबल लगेगा। तो आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, वो एक लेबर नहीं होता है। तो आप जो भी बनाओगे उसमें कमियां भी रहेगी या आप कुछ खूबियां भी ऐड करोगे और वो बिलीवेबल लगेगा, रियलिस्टिक नहीं लगेगा। पर आर्ट फिल्म में ऐसा है कि दो तरह के आर्टिस्ट होते हैं जिनको लिटरली रियलिस्टिक बनाना है, पर मैं वैसे टाइप के काम को बोलूँगी कि वो फिर कारीगर जैसा काम हो गया, लेबर जैसा काम हो गया। क्योंकि हमें क्यों किसी को प्रूव करना है कि एकदम रियल बना, मतलब ऐसा क्यों बनाना है। उससे अच्छा है कि फ़ोटो कॉपी निकाल दो या ट्रेस कर लो। पर जो वैसे आर्टिस्ट है जिनको फ्रीडम ही पसंद है, क्योंकि वो आउट ऑफ पैशन करना चाहते हैं, नहीं कि आउट ऑफ मतलब मनी के लिए, कि अगर आपको ग्रीड मेथड करोगे, अच्छा सा बनाओगे, आपको पैसे मिलेंगे, तो कौन ग्रीड को छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। मतलब तो मैं कभी पता नहीं ग्रीड को उतना प्रैक्टिस कर ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे नहीं आएगा तो चलेगा, या तो गलत बनेगा तो भी चलेगा, या उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि फ्री हैंड से लोग अच्छा पोर्ट्रेट या जो भी चीज़ बना ही लेते हैं और फिर उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस रहता है ना, मतलब वो अलग ही रहता है। क्योंकि जो ग्रिड से बना लेते हैं ना, तो उनको अप्रिसिएशन मिल जाता है बाहर वालों का, पर अपने अंदर से जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए ना, अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि वाह अच्छा बना है, वो अप्रिसिएशन उनको नहीं मिलेगा। उनको अंदर खुद को भी पता है कि उनका अंदर कॉन्फिडेंस मरता है, मतलब। और जो फ्री हैंड से बनाते हैं ना, उनका गलत भी रहेगा, या तो वो लोग गलत भी नहीं हो सकता है। क्योंकि क्या पता है, मतलब रॉ फॉर्म में जो चीज़ आप करते जाते हो ना, तो वो एक स्टाइल डेवलप होती है, उसमें स्टाइल होती है, वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी जैसा नहीं होता है। तो मेरा तो यही मानना है। और ऐसे ही ज़्यादातर आर्टिस्ट लोग जो टॉप लेवल के आर्टिस्ट होते हैं, उनको आप देखोगे ग्रिड वो लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग सिर्फ फ्री हैंड से काम करते हैं। और फ्री हैंड ही है जो आपको एक फ्रीडम देता है। क्योंकि आप भी सोचो कि अगर शुरुआत से ही आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए कि वो बेस्ट ही आपका परफॉर्मेंस दे देगा, तो आप उसको क्यों छोड़ोगे, मतलब। और मैं आपको बोलूँ कि बचपन से मैंने ग्रीड का यूज़ किया है, मतलब, पर वो मेरी समझ ही अलग थी, वो चीज़ ही अलग थी, और वो ग्रिड मैं आज भी यूज़ कर सकती हूँ। वो कैसा पता है कि हम लोग जब एलिमेंट्री इंटरमीडिएट की पढ़ाई करते थे, मतलब स्कूल टाइम में, तो उसमें क्या था कि जो डिज़ाइन फॉर्म रहते थे पिकॉक के या कोई भी फ्री मतलब शेप्स रहते थे, उसको पेपर पे मतलब प्रॉपर कंपोज करने के लिए, मतलब परफेक्ट पेपर पे
इक्वली बैलेंस करके बिठाने के लिए 4 लाइंस या हार्डली 6 लाइंस वैसे करके जो लाइंस हम लोग ड्रॉ करते थे उसके अंदर उसको प्रपोर्शन में बिठाने के लिए करते थे, एग्जैक्ट कॉपी करने के लिए नहीं करते थे। या तो कह सकते हैं कि थोड़ा उसमें भी थोड़ी लाइंस यूज़ करके वो डिज़ाइन को थोड़ा परफेक्ट भी बनाते थे, पर फिर भी उस लेवल तक नहीं कि वैसा के वैसे ही कोशिश करनी है। वो फिर एफर्ट्स खुद की होनी चाहिए थी, सिर्फ उसका पर्पज़ यही रहता था कि पेपर पे परफेक्ट बिठाना है। तो अगर आज भी मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि अब क्या है पता है कि ग्रिड छोटे पेपर के लिए नहीं, कई बार कुछ कोई बड़ा आपको बहुत ही ह्यूज पेंटिंग बनानी है तो उसको प्रॉपर कंपोज करने के लिए या प्रोपोर्शन में बिठाने के लिए जितना वो जो बड़ा एरिया रहता है तो उसके लिए आपको ग्रिड यूज़ करनी चाहिए, वो बात सही है। पर वो सिर्फ लिटरली ट्रेस करने के लिए नहीं होनी चाहिए, उससे अच्छा है कि हमें ट्रेस कर लेना चाहिए। तो ये क्या है पता है, आर्ट फील्ड में हर किसी का अपना अपना ओपिनियन रहता है, पर मैं मानती हूँ कि रियलिटी तो यही है। तो मैं कहूँगी कि अगर आपका दिल कहता है कि आपको फ्री हैंड अच्छा लगता है तो कभी भी आप ग्रिड की तरफ मत जाना, आप फ्री हैंड से ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि जिस दिशा में जाना है आपको उसकी ही प्रैक्टिस करनी चाहिए और उससे ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अगर ये आउट ऑफ पैशन करते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि ये क्रिएटिव चीज़ है, वो ये लेबर वाली चीज़ नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बात सही लगे या गलत लगे आप कमेंट कर सकते हो। और आप मेरे चैनल को अगर मेरा जो भी कहना अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। थैंक यू, और बने रहना मेरे चैनल पे, आगे भी हम नए नए टॉपिक पे बात करते रहेंगे। थैंक यू।